हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। जी हाँ, तो इससे पहले आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो हमेशा एक 100% स्ट्रैटेजी की तलाश में होते हैं। उनको एक ट्रेडिंग का होली ग्रेल चाहिए होता है, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो जाए, 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी हो जाए। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कौन सी 5 चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं अब आपके सामने स्क्रीन पर वो 5 चीज़ें लाने वाला हूँ जो 100% काम करती है ट्रेडिंग में। इसके पहले आपको किसी ने बताया नहीं होगा, बुक्स में है, ये कई बुक्स में है, लेकिन आप उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सी स्ट्रैटेजी है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। ये देखिए, तो ये है वो 5 चीज़ें जिसको आपको फॉलो करना है। तो ये आपको 100% काम करेगी आपकी ट्रेडिंग में। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं स्ट्रैटेजी देखने आया था, यहाँ पे इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी चाहिए थी, क्रॉस ओवर बता देना चाहिए था, गोल्डन क्रॉस ओवर, RSI 60 जाएगा तो बाय करो, ये करो वो करो। वो सब कुछ भी काम नहीं करता है जब तक आप काम नहीं करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स बताए आपको जो आपको काम आएंगे। इसको सुन लीजिए, आपको अगर ठीक लगता है तो फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर आप फिर से 100% वर्किंग क्रॉस ओवर वाली स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पर ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहली बात जो है मैं आपको बताऊंगा वो है पेशेंस। पेशेंस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करो। अब आप बोलोगे कि पैसा कहाँ से आएगा अगर मैं डेली ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए, हफ्ते में से अगर 2 से 3 दिन भी आप अगर ट्रेड करते हो और उसमें से 2 बार आप प्रॉफिटेबल होते हो तो इट्स मोर देन इनफ। डेली ट्रेड करके आपको स्टॉप लॉस क्यों देना है मार्केट को? मार्केट से जितना मिल रहा है आपको 2 दिनों में उतना लीजिए। डेली स्टॉप लॉस देने की आपको ज़रूरत होती नहीं है। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी, ये वाली चेक माई विन रेट वाली, इसमें मैंने सिर्फ फरवरी मंथ में 9 ट्रेड्स किए, आई थिंक, हाँ 9 ट्रेड्स किए। उसमें से सिर्फ 2 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 7 डेज में कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हुआ। तो अब आप लोग बोलेगे कि 20 डेज होते हैं ट्रेडिंग में, मतलब एक मंथ में आपने सिर्फ 10 ट्रेड किए। तो मैं बाकी डेज पे मेरे को सेटअप नहीं मिल रहा था, मेरे को अच्छी एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मैं क्यों एंटर करूं? मेरे को मेरे हिसाब से का कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा था, तो मैं क्यों करूं? आप लोग ट्रेड कर रहे थे तो क्या आप लोगों ने क्या कर लिया ये बताइए। आप 20 डेज मतलब डेली ट्रेड करके डेली स्टॉप लॉस देना, ये कोई इंटेलिजेंस वाली बात नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। पेशेंस आपको कैसे डेवलप होगा कि डेली मार्केट को देखते रहिए लेकिन फिर भी ट्रेड मत लीजिए। इससे आपका पेशेंस डेवलप होगा। आपको क्या होता है ना, मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है, आपको लगता है कि मैं मिस कर दूंगा, मिस कर दूंगा, मिस कर दूंगा। फाइनली आप आपके पेशेंस आउट करते हो, टॉप पर बाइंग एंट्री लेते हो, मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। तो एक बार एंट्री के लिए पेशेंसली रुक जाइए, सब कुछ एनालिसिस कर लीजिए जो भी आपका सेटअप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा फॉलो कीजिए, जो भी है खुद का आपने जो भी डिस्कवर किया होगा उसको फॉलो कीजिए, लेकिन पेशेंस से एंट्री लीजिए। और सेकंड चीज़ है, पेशेंस से एग्जिट कीजिए। एग्जिटिंग को घाई मत कीजिए, मतलब आप फास्ट एग्जिट मत कीजिए। एग्जिट हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिए। मतलब अगर आपको इतना प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया है, आपने यहाँ पर एंट्री किया है, तो यहाँ पर उसको ट्रेल कर दीजिए। आप क्या सोचोगे और मार्केट चला जाएगा, ट्रेल कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट मिस हो जाएगा? होने दीजिए। स्टॉप लॉस हिट होने से तो बेटर है कि जितना मिल रहा है उतना लेकर निकलना चाहिए। बिगिनर्स को यही बातें समझ में नहीं आती, वो लोग रुकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। बड़ा प्रॉफिट आता भी है लेकिन वो लोग और रुकते हैं और फिर नीचे आ जाता है मार्केट। तो इससे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल में क्या है? फियर एंड ग्रीड। एक मिनट में इसको थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के अंडर आता है फियर एंड ग्रीड। अब फियर किस चीज़ का? फियर इस चीज़ का होता है, क्या मैं इस ट्रेड में एंटर कर लूँ, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है? देखिए, एंटर आपको कब करना है? जब आपका जो भी पैटर्न बन रहा है, जो भी आपका क्रॉस ओवर या जो जिसको भी आप फॉलो करते हो, वो कंफर्मेशन आपको मिल रही है। जैसे कि मेरे लिए क्या होता है, मेरे लिए सपोर्ट पर आता है, रिजेक्शन मिल रहा है क्या, प्राइस हॉल्ट कर रही है क्या, इंडिया वीक्स फेवर में है क्या, इस टाइप से मैं देखता हूँ। और मेरे को जब लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, तब मैं एंट्री ले लेता हूँ। यूट्यूब में आपके साथ विन रेट शेयर किया है, मेरे ट्रेड्स सभी वीडियोस में मेरे एक एक ट्रेड्स में शेयर करता रहता हूँ डेली, जो भी लेता हूँ। स्टॉप लॉस हिट है वो भी बताता हूँ, जो भी है आपके सामने बताता रहता हूँ। तो लर्निंग मिले इसीलिए। प्रॉफिट भी नहीं बताता मैं, क्वांटिटी भी नहीं बताता, आपको एंट्री और एग्जिट बताता हूँ। उस हिसाब से आप पर लॉट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बताकर
कोर्स के लिए बुलाना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। इसलिए तो अब आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट क्या था यहाँ पर, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि फियर, एक फियर होता है कि मैं अगर एंटर कर दूंगा रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस आपका कैसे होगा, प्री डिफाइंड रिस्क। जब भी आप डेली ट्रेडिंग में आते हो, आपका रिस्क डिफाइन कीजिए कि अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, 500 रुपये का मैं रिस्क लूँगा, इस टाइप से आप आइए। दिन का अगर 500 रुपये का आपका ख़त्म होता है कैपेसिटी, ट्रेडिंग बंद करके चले जाइए। ये हो गया एक। फियर किस तरह से आता है कि मेरा, मैं ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हो जाएगा, अगर मैं एंटर करूंगा तो ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा। देखिए एक बात याद रखिए, एंटर कर जब भी आप एंटर करोगे तो आप पेशेंस से एंटर करोगे, आपका सब सेटअप कंफर्मेशन के बाद ही आप एंटर करोगे। और फिर एक बार एंटर करने के बाद आप एक टारगेट सेट करोगे, एक स्टॉप लॉस सेट करोगे। एक बार ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ भी देखना नहीं है, एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो फिर टारगेट हिट होगा, दैट्स इट। बीच में आपको एग्जिट करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं। स्टॉप लॉस हिट होता है, डेली लॉस लिमिट या जो भी आपकी लिमिट है कैपेसिटी के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, वो अगर ख़त्म होती है बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, नेक्स्ट डे आइए। मार्केट डेली रहने वाला है, आपका कैपिटल डेली नहीं रहेगा। अगर आप इस तरह से ट्रेड करोगे, अनलिमिटेड ओवर ट्रेडिंग करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपके कैपिटल के लिए, अकाउंट के लिए ये हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रीड की। तो ग्रीड कैसे आएगी, वही बात है, अगर आपने ट्रेड ले लिया, आपका टारगेट आ गया, तो आप क्या सोचते हो, टारगेट इतना इजीली आ गया, तुरंत आ गया, थोड़ा सा और रुक जाता हूँ। रुकिए, बहुत अच्छी बात है, होल्ड योर विनर सब लोग बोल रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन अपने जितना टारगेट था वहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, होल्ड योर विनर्स का मतलब ये नहीं कि आप उसको होल्ड करते रहोगे बिटकॉइन टू द मून। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती कि आपका ट्रेड मून तक जाएगा और आपको ट्रिपल प्रॉफिट मिल जाएगा, 10 गुना। रिस्क कर रहे हो तो 500 रुपये कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो 5,000 50,000, इस टाइप से ट्रेडिंग नहीं होती। आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो कीजिए, और जब आपका टारगेट पर आता है, रुकिए, देखिए वहाँ पर किस तरह से प्राइस रिएक्ट करिए। अगर जाने की पॉसिबिलिटी लग रही है तो एटलीस्ट रिस्क मिनिमाइज करके एंट्री पर ला लीजिए स्टॉप लॉस, ताकि आप कुछ खोगे तो नहीं। और मेरे हिसाब से तो जितना आपका टारगेट था वहाँ तक ट्रेल कर दीजिए, स्विंग के नीचे, या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी ट्रेलिंग के लिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहिए। ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से डबल जाएगा और फिर रिवर्स नहीं होगा। मार्केट यहाँ से क्या, आपके टारगेट से 1 रुपये पहले 0.20 पैसे से भी मेरे टारगेट रहते हैं कभी कभी, इस हिसाब से होता है। तो इसीलिए टारगेट के आसपास आता है, ट्रेल कर दीजिए, पीछे से ट्रेल करते रहिए। मार्केट अगर आपको चांस दे रहा है प्रॉफिट बुक करने का तो बुक कीजिए। आज मार्केट ऊपर जा रहा है, कल नीचे चला जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 100% काम करती है। जब भी आपका प्रॉफिट दिखता है एमटीएम में, आप ट्रेल करके उसको 100% बुक कर सकते हो। क्या इसमें कोई विन रेट है क्या कि 80% ही काम करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो को नाम दे रहा हूँ 100% वर्किंग स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीज़ें 100% काम करती है। अब जो थर्ड चीज़ है वो है, थिंक ऑफ गेटिंग रिच स्लोली देन गेटिंग रिच क्विक। आप अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आप अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत लेके आइए यहाँ पर, कि आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हो, 10,000 में आप ऑप्शन बाइंग करके 10 लाख रुपए कमा लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला जब तक आपके मन से ये गेट रिच क्विक वाला थॉट जाता नहीं है। ऐसा जब बिल्कुल हो जाएगा, एक दिन आपको इस टाइप का बड़ा ट्रेड ज़रूर मिलेगा, जब आपके मन में गेटिंग रिच स्लो वाला थॉट होगा। ओके, गेटिंग रिच क्विक को आप हटा दीजिए आपके मन से। ऐसा अगर होता तो हर कोई एक एक दिन में, लोगों के पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी है, वो लोग ऑप्शन बाइंग करके करोड़ों के अरबों कर चुके होते। सबसे पहली बात है। और 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी जो लोग ढूंढ रहे हैं, अगर वो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होती तो जिसने उसको डाला है वही अंबानी से अमीर होता आज। ये सिंपल सी लॉजिक आप लगा लीजिए। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको इन सारी चीज़ों को फोकस में रखना है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, आपके ट्रेडिंग रूल्स डिफाइन करने हैं, और फिर आपको ट्रेडिंग में आना है। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स देखकर मत आइए, उसके एक्सपेक्टेशंस में मत आइए। सिर्फ और सिर्फ आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होइए, सेम सेटअप फॉलो कीजिए, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। लॉस होता है तो ठीक है, जब भी प्रॉफिट मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट लीजिए ट्रेलिंग करते हुए, और लॉसेस को हमेशा कम रखिए, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कीजिए। तो देखिए,
एक दिन में आप 50,000 कमाने का सोचते हो, उससे अच्छा 1,000 रुपये डेली के हिसाब से 50 डेज कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिटेबल रहने की सोचिए। ये आपको लॉन्ग रन में काम आएगा, क्योंकि 50 ट्रेड्स रहेंगे, 50 ट्रेड्स में आपने कितना कुछ सीखा होगा। अगर एक ट्रेड में आपको 50,000 मिल भी जाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ उस दिन की लर्निंग मिलेगी, वो लर्निंग डेली काम नहीं आएगी। लेकिन 50 डेज अगर आप 1,000 रुपीज़ के प्रॉफिट लेंगे 50 डेज तक, हर ट्रेड में से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। उस 50 ट्रेड्स में से आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि 50 में से 30 डेज पर क्या सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसीलिए छोटे प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंट रखिए। बड़ा प्रॉफिट एक दिन आपको मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन पहले छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए। हर दिन आपको जैकपॉट की उम्मीद मत रखिए। जैकपॉट वगैरह कुछ होता नहीं है ट्रेडिंग में। होता है तो आपका एक्सपीरियंस, आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल, इस टाइप से। और माइंडसेट, माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गेटिंग रिच क्विक को हटा दीजिए आज ही, गेटिंग रिच स्लोली को ला लीजिए आप। वॉरेन बफेट ने कहा है कि हर कोई स्टॉक मार्केट में अमीर नहीं होता, क्योंकि सबको गेट रिच क्विक होना है, गेट रिच स्लो किसी को नहीं होना है, स्लोली नहीं होना है। उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो। उसमें क्या होता है, वो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं। तो इतना पेशेंस किसी के पास होता नहीं है, सबको गेट रिच क्विक होना है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग गेट रिच क्विक पर फोकस करते हैं और गेटिंग रिच स्लो को इग्नोर कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद में बिलीव रखना पड़ेगा। आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा। देखिए, अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। दुनिया में अगर कोई एक इंसान भी कोई चीज़ कर रहा है तो वो आप भी कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज़ कोई कर रहा है, आपके सामने एग्जाम्पल है, ह्यूमन कर रहा है उसको, कोई इंसान कर रहा है, वो भी आपके जैसा एक इंसान है। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। माइंड में कभी भी ये मत लाइए कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप का कोई चीज़ होती नहीं है। आप पैशनेटली कीजिए, सही चीज़ें फॉलो कीजिए। हमेशा खुद पर बिलीव रखिए कि हाँ आप कर सकते हो। माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। आपका अगर लॉस हो रहा है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आप एक दिन कर सकते हो। जो भी लोग आज करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो लोग भी कभी ना कभी लॉस करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ट्रेडिंग में सबके लॉसेस होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आपको हमेशा खुद पर बिलीव रखना है। आपको कभी भी दूसरों पर बिलीव नहीं रखना है। खुद को कम नहीं समझना है आपको। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान अगर इस वर्ल्ड में वो चीज़ कर सक रहा है तो इसका मतलब है कि ह्यूमंस में वो कैपेबिलिटी है कि वो भी उस चीज़ को कर सकते हैं। क्या कोई ह्यूमन सुपर ह्यूमन है, कोई ह्यूमन एवरेज है? इस टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है। होती है तो बस उनके पास पेशेंस होता है, उनके पास सेल्फ कंट्रोल होता है, उनके पास एक राइट माइंडसेट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कभी भी खुद पर डाउट मत कीजिए। आप दुनिया में हर चीज़ अचीव कर सकते हो जो भी इस दुनिया में है। ये बातें आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी ट्रेडिंग में अगर आना है तो आपको। ओके, इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नेवर गिव अप। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि लोगों को 5 साल, 9 9 साल तक लॉस हुए, लेकिन 10वें साल में उनके सारे लॉसेस कवर होकर वो प्रॉफिटेबल बन गए और करोड़ों रुपए कमाते हैं। देखिए, ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत भागिए आप। नेवर गिव अप। आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ट्रेडिंग मोटिवेशन के लिए आज की वीडियो थी। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कोई आपको इस टाइप से नहीं बताएगा। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं कि लोग, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी। वो क्रॉस ओवर बता देंगे, ये बता देंगे, लेकिन माइंडसेट का क्या, मेंटल हेल्थ का क्या, साइकोलॉजी का क्या? अपने माइंड में एक ट्रेडर क्या लेकर चलता है? क्या हर कोई ट्रेडर क्या सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे ही भागता है क्या? क्रॉस ओवर वगैरह अगर वो चीज़ें काम करती थी तो हर कोई अंबानी से ज़्यादा अमीर होता था। कि वो चीज़ें काम करती नहीं करती है, इसीलिए लोग अपनी प्रोबेबिलिटी पर फोकस करते हैं। ऐसा होता है। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आप ऑब्जर्व करते रहिए, मार्केट में ट्रेडिंग करते रहिए। लॉस हो रहा है, क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप मत कीजिए। कीप ट्रेडिंग, अ लॉट कैन चेंज इन अ ईयर। 1 साल तक कंटिन्यू फोकस कीजिए, मार्केट क्या कर रहा है उसको समझिए, पेशेंस रखिए, सेल्फ कंट्रोल रखिए, खुद पर बिलीव रखिए और कभी भी गिव अप मत कीजिए। प्लान भी कभी भी मत रखिए कि देखता हूँ 1 साल ट्रेडिंग में काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जॉब कर लूँगा। इस टाइप से माइंडसेट से कभी मत आइए, तो आपको हमेशा वो प्लान भी याद आएगा। जब भी आपका लॉस होगा तो ठीक है, लॉस हो रहा है ना, मेरे पास प्लान भी है, ठीक है लॉस हो रहा है ना, मेरे पास प्लान भी है। इस टाइप के विचार, थॉट्स आएंगे आपके पास। इसीलिए नेवर गिव अप, नेवर हैव अ प्लान बी। प्लान ए रखिए कि करूँगा तो यही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। जो भी कर रहे हैं उसको फुल पैशन के साथ कीजिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। नेवर गिव अप, काम करते रहिए। आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कभी भी गिव अप मत कीजिए। गिव अप
सबसे ज़्यादा इजी है। हो सकता है कि 2 साल आपने कंटिन्यूस ट्रेडिंग किया, आप लॉस में थे, तीसरा साल आपका सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल ईयर हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग करते रहिए, सब कुछ चेंज हो सकता है, इतना पावर है ट्रेडिंग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि मैंने आपको मोटिवेशन दिया है, और ये चीज़ें मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 100% काम करेंगी स्टॉक मार्केट में। ओके, बाकी जो भी स्ट्रैटेजी है क्रॉस ओवर वाली, अगर आपको कोई बोलता है कि 100% काम करती है, तो विश्वास मत कीजिए। काम करता है तो आपका माइंडसेट, आपका खुद का पैशन और आपका खुद का बिलीव। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स शेयर करता रहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।